जिस प्रकार हम लोग पिछली बार निर्गमन उसके चौथे अध्याय में से हम लोग मनन कर रहे थे और मूसा की उस यात्रा को कि मूसा से जब परमेश्वर बात करता है तो मूसा उस बात को जो परमेश्वर ने मूसा से की थी तुरंत उस बात पे काम करना शुरू कर देता है। वो अपने घर आता है और अपने ससुर से बातचीत करता है और वहां पे हमने सीखा था कि पहली चीज कि किस प्रकार मूसा ने तुरंत रिएक्ट किया, जो परमेश्वर ने उसको काम सौंपा था उसमें कोई ढिलाई नहीं करी। उसके बाद देखा था हमने कि मूसा ने किस प्रकार समझदारी से बात करी थी। वो इस बात को जानता था कि कहाँ पे किससे किस प्रकार की बात करना है। और हमने सीखा था कि एक विश्वासी के जीवन में भी ये समझदारी होना जो है वो जरूरी है। उसके बाद हम सीखे थे कि किस प्रकार परमेश्वर जो है मूसा से होरेब पर्वत पे बात करके दर्शन देके लाया था, लेकिन परमेश्वर जो है अब मूसा के घर पे आके उससे बात कर रहा। और हम सीखे थे कि परमेश्वर जो है वो कितना उत्सुक रहता है अपने लोगों से बात करने को। वो अपने लोगों से बात किए बिना रह नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जिस प्रकार मूसा को कहा था वो अपनी पत्नी बच्चों को लेके और अपनी उस लाठी को लेके आगे बढ़ता है, जिसके बारे में जिक्र है कि जो लाठी मूसा की थी उसको वहां पर हम पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर की लाठी है। किस प्रकार मूसा की लाठी जो है वो परमेश्वर की लाठी हुई, उस बात को हम सीखे थे। और फिर हम देखे थे कि किस प्रकार परमेश्वर मूसा को आगे लिए चलता है। अभी मूसा जो है अपने परिवार समेत निकला है, यात्रा में है। और आज निर्गमन उसके चौथे अध्याय की हम लोग चौथे अध्याय की हमने 23वीं आयत तक मनन कर लिया था। आज हम उसकी 24वीं आयत से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम 24 से 26 तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 24 टू 26। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। यहाँ पर हम एक घटना देखते हैं। जैसे ही मूसा अपने परिवार को लेके आगे की ओर बढ़ता है तो वहां पर 24वीं आयत में हमको लगता है कि सब कुछ तो अभी बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा मूसा से भेंट करने को उसे मार डालना चाहा। सबसे पहली बात यहाँ सराय का जिक्र है। मूसा जिस टाइम पीरियड में जिस जगह को क्रॉस कर रहा है वहां पर कोई सराय नहीं थी। अब आप बोलेंगे कि बाइबल में फिर क्यों लिखा है सराय? तो जिस प्रकार मैंने बताया कि चौथे अध्याय में बहुत सारे जो है एक कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ी हैं और आप समझ नहीं पाएंगे एकदम से क्या है। मूसा अपने परिवार को लेके एक स्थान पर रुकता है। हो सकता है वो स्थान चट्टान नुमा हो, पेड़ों का शेड हो, लेकिन वो सराय नहीं थी जहां पर मूसा रुका था। और जहां पर मूसा रुकता है वहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। अब एकदम से हमको लगता है कि अभी सब अच्छा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर जो है मूसा को मारने पे उतर गया। मूसा तो जो परमेश्वर बोल रहा है उसके हिसाब से चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर नहीं आता है, परमेश्वर का एक दूत आता है। यहाँ पर परमेश्वर लिखा है कि यहोवा ने उसे मार डालना चाहा। यहोवा नहीं है यहाँ पर परमेश्वर का एक भेजा हुआ दूत है, जो कि एक इसमें क्लियर नहीं है। कई जगह पर हम रेबेनिक लिटरेचर्स में पढ़ते हैं कि वहां पर जो है दूत जो है एक तलवार लेके मूसा के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब ये बड़ा अचरज का कारण लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि मूसा जो को अचानक से मारने लगा। यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस बात को बोलता है, जब मूसा को आगे लेके चलता है तो परमेश्वर इस बात को बोलता है कि इजरायलियों को जब निकालता है तो परमेश्वर बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे संग संग नहीं चलूंगा, मेरा दूत साथ साथ चलेगा। और तुम सावधान रहना कि उसके सामने गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जो बोला जाता है वो कर देता है। कौन? स्वर्गदूत।
परमेश्वर के स्वर्गदूतों का काम है इंस्ट्रक्शन को एज इट इज पूरा करना, लेकिन परमेश्वर जहां रहता है वहां पर रोक देता है, तरस खाता है, इस प्रकार से करता है। तो यहां पर ये परमेश्वर का दूत आया था मूसा को मारने के लिए। और क्यों मारने को आया था? क्योंकि मूसा जिस काम की शुरुआत मूसा ने की थी उसको ठीक वैसा नहीं किया था जैसा परमेश्वर ने कहा था। जिस प्रकार मैंने बताया कि इस चौथे अध्याय में बहुत सारी चीजें जो है बहुत कम कम लिखी हैं। आगे हम देखते हैं 25वीं आयत में, तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खड़ली को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। यहां पर आप देखेंगे तो एक खतने की विधि है जिसको हम जानते हैं, जो पुराने नियम में चला करती थी, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा के रूप में बांधी थी। और परमेश्वर ने उसको रखा था कि ये एक चिन्ह होगा हर इजरायली पुरुष के शरीर पर कि ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, एक अलग की हुई प्रजा है। और मूसा और उसका पूरा परिवार मूसा और उसका पूरा परिवार और जितने इजरायली थे सबके शरीर में ये चिन्ह था। मूसा जब छोटा था, जब मूसा पैदा हुआ, तो ये खतने की विधि जो है 8वें दिन हुआ करती थी। बच्चा पैदा होने के बाद 8वें दिन ये खतने की विधि होती थी और मूसा का खतना हो चुका था। अब ये जो जनरेशन मूसा के जो पुत्र निकले हैं ये मूसा से निकले हैं, और अब तक इनका खतना क्यों नहीं हुआ इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। जबकि आप देखेंगे तो जो यित्रो जो मूसा का ससुर था और ये जिस मिद्यानियों में रहा करता था, ये सब इश्माइलियों की संतान थी और वो भी खतने की विधि को माना करते थे। पर फिर भी ये लोग मानते थे कि नहीं, इसके बारे में नहीं मालूम, शायद ऐसा कुछ होगा, हम सोच सकते हैं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहती कि मूसा की पत्नी ने एक दर्दनाक प्रक्रिया इसलिए अपने बच्चों का खतना नहीं होने दिया और उसको मूसा ने शायद टाल दिया होगा या छोड़ दिया होगा कि इसको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं करके, तो हो सकता है वो छूट गया होगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि मूसा के बच्चों का जो था वो खतना नहीं हुआ था। इस कारण से परमेश्वर ने उसे रोक दिया और उस दूत ने उसको मारना चाहा। और क्यों मारना चाहा? अगर खतना था तो परमेश्वर, हो सकता है जैसे मैंने बताया कई चीजें जो हैं इसमें आई नहीं है, हो सकता है परमेश्वर ने बताया हो, मूसा को बोला हो, और जो कि कार्य नहीं हो पाया। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही दूत ने उसको मारना चाहा तो लिखा है वहां पर सिपोरा जो उसकी पत्नी है, देखते हैं कि उसने अपने बच्चों का खतना कर दिया और वो तुरंत जो है मूसा के ऊपर क्रोधित होती है, ये बोल के कि तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति ठहरा। क्योंकि ये वाचा जो थी मूसा के परिवार, उसके खानदान की ओर से आई थी। तो ये जो सिपोरा है मूसा की पत्नी, ये वहां पर डर जाती है और इस प्रकार से वो कर देती। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अब तक क्यों खामोश रहा? जब मूसा वहां से निकला तब परमेश्वर ऐसा कार्य क्यों करता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मूसा अब तक था तो सीख रहा था, परमेश्वर उसको सिखा रहा था, सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब जिस दिन मूसा ने अपने घर से कदम को बाहर निकाला तो वो कदम परमेश्वर की सेवकाई का था। अब वो कदम जो था मूसा ने निकाला था कि परमेश्वर की लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए अब मूसा जो है वो ऑन ड्यूटी निकला था। उसके पास एक जिम्मेदारी थी और परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी थी जिसको उसे पूरा करना था। और उस जिम्मेदारी को लेके जब मूसा निकलता है तो परमेश्वर उसको पूर्ण रीति से, आत्मिक रीति से और व्यवस्था की रीति से उसको परिपक्व करके निकालता है। प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर के किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो ये जरूरी होता है कि परमेश्वर मुझको और आपको चाहता है कि हम परफेक्शन के साथ निकले। लाइफ में एक्सपीरियंस जो है हमको परफेक्ट बनाते हैं और अंतिम सांस तक हम परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के किसी काम को लेके निकलते हैं
तो उसमें ये बात जरूरी होती है कि परमेश्वर के जो नियम हैं उनको पूरा करके निकलना बहुत जरूरी होता है। बिना उनको पूरा करे हुए निकलना जो है वो गड़बड़ बात हो जाती है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय, पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5। पहला तिमोथी 3रा अध्याय 4 और 5। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। यहाँ पर नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्यों के लिए चुने गए लोग, परमेश्वर की कलीसिया के लिए चुने गए लोग, उनके लिए एक नियम रखा गया है। और नियम क्या है? बहुत सारी चीजें, जिसमें चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अपने परिवार को लेके चलना जो है सारी गंभीरता से परमेश्वर की अधीनता में करना, ये एक सेवक की या एक प्रभु ने जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है उसकी ड्यूटी थी। और इसलिए यहाँ पर लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो अपने बाल बच्चों का। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। ठीक इसी प्रकार मूसा जो था वो अब एक कलीसिया के चित्रण में इजरायलियों की अगुवाई करने को निकला था। मूसा निकला था कि इजरायलियों को का नेतृत्व करके उनको आगे ले जाने वाला था। इसलिए ये संभव नहीं हो सकता था कि मूसा के जीवन के अंदर जो है कमियां हो और मूसा जो है उसको पूरा करने को निकले। मूसा जब वहां पर पहुंचता तो उसके लोग कहते, तुम तो परमेश्वर का नियम पूरा करे नहीं हो, किस प्रकार परमेश्वर ने तुमको चुन लिया कि हमारी अगुवाई करने को आओ। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो दूत आ जाता है मूसा के सामने और तुरंत उसकी पत्नी जो है उनका खतना करती है बच्चों का। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिपोरा का कुछ क्या कहना चाहिए, सिपोरा का कुछ बढ़ावा था जो ये बच्चों का खतना अभी तक नहीं हो पाया था। पर परमेश्वर जब मूसा को लेके निकलता है तो परमेश्वर इस बात को साफ कर देता है कि जिसको मैंने अपने काम के लिए चुना है उसके लिए सारे नियम बराबर हैं। चाहे भले ही मैंने तुमको जो है उस पर्वत पर दर्शन दे दिया, चाहे भले ही मैंने तुम्हें चिन्ह और चमत्कार बता दिए, लेकिन जब तुम निकलना शुरू करोगे तो तुमको भी अपने आप को अनुशासित करके चलना बहुत जरूरी है। जो चीज दूसरों के लिए है वो तुम्हारे लिए भी है। और हम यहाँ देखते हैं कि मूसा जो है इस प्रकार उसका बेटे का खतरा होता है और इस प्रकार वो निकलते हैं। एक और बात जो है आप देखेंगे, इस बात के बाद जो है आप मूसा की पत्नी और बच्चों का जिक्र नहीं देखते हैं। आप जब निर्गमन पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ने में उसके बाद नहीं आता है। यहाँ पे जिक्र नहीं है। कुछ रिपेयरिंग लिटरेचर्स में इस प्रकार कहा गया है कि जब हारून मूसा से मिलने आया था तो हारून मूसा को बोलता है कि अभी इनको अपने साथ मत लेके जाओ, और वो लोग को वापस उनके घर भेज देता और मूसा जो है छुटकारे के काम को अकेला करता। पर बाइबल इस बारे में कुछ नहीं बताती, ये सिर्फ आपके ज्ञान के बारे में, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं हमको उत्सुकता होती है कि बाद में इन लोग का जिक्र नहीं है, तो वो इस प्रकार से उसके पीछे का कारण ये है। जब हम आगे की ओर आते हैं उसके 27वीं और 28वीं आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन 4, 27 और 28। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वो गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। यहाँ पर हम देखते हैं अब मूसा आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ से जो है केवल मूसा का जिक्र हमको मिलता है और मूसा से यहाँ लिखा है 27वीं आयत में कि तब यहोवा ने हारून से कहा। अभी तक परमेश्वर जो है मूसा से बात करता था,
अब यहाँ पर परमेश्वर जो है हारून से बात करता है जो कि मिस्र में है, और हारून से बात करके परमेश्वर जो है हारून के हृदय को तैयार करता है। इतने साल बीत गए हैं, 40 साल बीत चुके हैं। 40 साल बाद परमेश्वर हारून के हृदय को उबारता है, और किस बात से उबारता है कि उसको बोलता है कि जाके मूसा से भेंट करो। ये परमेश्वर का एक चौतरफा काम होता है। एक तरफ परमेश्वर जो है मूसा को तैयार कर रहा है, मूसा से बातचीत कर रहा है, मूसा को निकाल रहा है, और परमेश्वर से मूसा ने जब सहायता को मांगा तो परमेश्वर ने उसके लिए हारून को चुना था। अब जब मूसा ने कदम बढ़ाया है तो दूसरा कदम जो है परमेश्वर बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने जो जो बातें मूसा से कही थी उस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर हारून के मन के अंदर जो है काम करना शुरू कर देता है। अब सोचे 40 साल से हारून मूसा से नहीं मिला, और 40 साल तक हारून के मन में कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन यहां पर हारून से परमेश्वर बात करता है, उसको तैयार करता है मूसा से मिलने के लिए। और जिससे पहले मूसा हारून के पास पहुंचे, हारून जो है वो मूसा के पास पहुंच जाता है। प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की कोई आज्ञा को लेके निकलते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के किसी कार्य को लेके निकलते हैं, तब परमेश्वर मुझको और आपको अकेला एक तरफा नहीं बढ़ाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि मेरे और आपके मन में अगर परमेश्वर ने किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए डाला है, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए डाला है, और वो बात वास्तव में परमेश्वर की ओर से है, तो जिस तरह के से परमेश्वर आपको सुना, आपको चुन रहा है, आपके मन में डाल रहा है, आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर पूरी तौर से 100% जो है उस व्यक्ति के अंदर कुछ काम करना शुरू करता है। वहां पे कुछ ऐसे माहौल को बनाना शुरू करता है कि जो आज्ञा उसने आपको दी है वो वहां पर मैच कर जाए। और परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को आज्ञा दी, और उस जमाने में आप सब अच्छे से जानते हैं कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, ना मोबाइल, ना टेलीफोन, ना चिट्ठी, ना तार, कुछ नहीं। लेकिन ये जो है वहां पर उसके मन में परमेश्वर उपजाता है, और हारून जो है उससे मिलने को निकल जाता है। जब हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लेके चलते हैं, जब हम अपने समझ में, अपनी बुद्धि से ज्यादा ना काम करते हुए परमेश्वर पर टिकाव लेते हैं, ये सोच के कि काम परमेश्वर का है, जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके आगे आगे चल के काम करने वाला परमेश्वर है। ये चारों तरफा काम करने वाला परमेश्वर है। ये मुझको और आपको अकेले नहीं भेज देता। यदि उसने मुझको और आपको आज्ञा दी है तो दूसरे किनारे पर भी वही है, इस किनारे पर भी वही है। यदि इस किनारे से परमेश्वर मुझको और आपको भेजता है तो दूसरे किनारे के लिए भी परमेश्वर जो है वो इंतजाम करके रखता है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5वीं 6वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। बहुत ही सुपरिचित आयत है, नीति वचन 3, 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तब हमारे लिए सीधा मार्ग निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक उदाहरण कि मूसा जो था वो जैसा परिवार चल रहा था उसको एज इट इज लेके चलता है, तो एक रुकावट खड़ी हो जाती है। एक दूत जो है तलवार लेके खड़ा हो जाता है मूसा को मारने के लिए। लेकिन जब सारी चीजें फिर से सेटल हो जाती हैं और मूसा जो है परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार एज इट इज आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हारून को तैयार करता है। आधा रास्ता मूसा चला ही है कि आधे रास्ते परमेश्वर जो है हारून को भेजता है तैयार करके कि अपने भाई के पास जाके मिल। हारून को 40 साल से नहीं मालूम कि मेरा भाई जो था कहां गया है, लेकिन हारून को परमेश्वर बोल रहा है तुम फलाने पर्वत पर जाओ।
और यहाँ से इस पर्वत के इस छोर पे से मूसा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ से जो है हारून चढ़ रहा है, और हारून जाके जो है मूसा से भेंट करता है। हारून जाके जो है मूसा के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमने नीति वचन में देखा, कि हम जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालता है। मूसा ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, संपूर्ण मन से भरोसा करके मिस्र की ओर बढ़ रहा है। हारून ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया, जो बात परमेश्वर ने हारून से करी, वो परमेश्वर पे पूरा भरोसा करके परमेश्वर उस रास्ते पे जो मिद्यान को जाता है उस ओर बढ़ रहा है। कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर दोनों के हृदय में काम कर रहा है और दोनों को ले जाके मिलाता है। प्रियो, जब मैं और आप किसी परमेश्वर की जिम्मेदारी को लेके निकलते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर की किसी खास बात को या किसी मकसद को लेके निकलते हैं, तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके जीवन में हमको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। हो सकता है बहुत सारी चीजें होंगी जो मुझको और आपको डराएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो मुझको और आपको रोकेंगी, लेकिन ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चारों तरफा काम करता है, और वो मुझको और आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। पिछले संडे को हम इस प्रकार वचन में सुन रहे थे कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझको और आपको कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं त्यागता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा और हारून दोनों के जीवन में ये बात जो है काम करती है। उसके बाद हम इसकी 29वीं आयत में आते हैं, और 29वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया। अब 28वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी है। दोनों की बातचीत हो जाती है 28वीं आयत में। मूसा जो है, दोनों मूसा और हारून मिलते हैं, और मूसा जो है हारून को सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार 40 साल मेरे साथ क्या हुआ, इस 40 साल के अंत में मेरे साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे बुलाया, परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे चुना, और परमेश्वर किस प्रकार मुझको चुन के ले आया है, और अब मैं इस काम को करने को आया हूं। सारी बातों को जब हारून ने सुना, तो हम देखते हैं यहाँ पर हारून का कोई भी प्रश्न नहीं है। हारून जो है कोई भी प्रश्न चिन्ह जो है मूसा के सामने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के लिए एक सीधा मार्ग निकाला था। परमेश्वर ने मूसा के लिए एक सीधा मार्ग निकाला था, और वो मार्ग जो था वो हारून के द्वारा होता हुआ था। और परमेश्वर ने हारून को दर्शन देकर न केवल मूसा से मिलने के लिए तैयार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन देके इन सारी चीजों को भी अपने मन में ले लेने के लिए और विश्वास रखने के लिए तैयार किया। और हारून जिन जिन बातों को मूसा से सुनता है, उन सारी बातों पर विश्वास करता है, इसलिए हारून जो है कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। उसके बाद हम 29वीं आयत में हमने पढ़ा कि मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के पुरनियों को इकट्ठा किया। हम पहले इस बात को देख चुके हैं कि परमेश्वर जो है वो मूसा को बुला के बोलता है, जब तुम मिस्र को जाओ तो सबसे पहले वहां के पुरनियों को इकट्ठा करना। और उस बात पे हम स्टडी कर चुके हैं कि क्यों परमेश्वर ने वहां के पुरनियों को इकट्ठा करने को बोला था। परमेश्वर के लिए पके बाल वाले लोग क्या हैं और क्या अहमियत रखते हैं, चाहे वो उसकी कलीसिया हो, चाहे वो उसके जन हो, उन सब के बीच में परमेश्वर ने कैसे बड़े स्थान को पुरनियों को दिया है। और वही चीज जो है परमेश्वर यहाँ पर करता है, और परमेश्वर मूसा को बोलता है। और 29वीं आयत में हम देखते हैं कि जब मूसा और हारून आगे बढ़ते हैं, तो जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही किया। भाई से मिलकर उसने अपनी प्लानिंग शुरू नहीं करी, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर की अगुवाई से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। मूसा भी और हारून भी, दोनों की मुलाकात हो गई। इनके पास बहुत सारी चीजें थी। हो सकता हारून बोल सकता था कि भाई तुमको मिस्र छोड़े 40 साल हो गया है, अब तुमको पता नहीं है वहां पर कैसा क्या चलता है। अब तुम ऐसा करो, पुरनियों को नहीं, ऐसे आधे पुरनियों को आधे जवानों को चुनो। उसके पास बहुत सारी
गाइडलाइन हो सकती थी जो वो मूसा को देता, और हो सकता था कि मूसा भी उन चीजों को ले सकता था। लेकिन हारून और मूसा, मूसा को डायरेक्ट परमेश्वर का वचन मिला और हारून को मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन मिला। दोनों जने एक काम कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा पूरा कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया का एक संगठन, कलीसिया जब एक गठती है तो किस प्रकार परमेश्वर जो है अपने सेवक, अपने अगुओं के द्वारा जब कलीसिया में वचन लेके आता है, परमेश्वर से मांग के वचन को लेके आता है, तो उस वचन पे वो सेवक और अगुआ भी विश्वास करता है और कलीसिया के लोग भी विश्वास करते हैं। वो वचन दोनों के लिए एक जैसा होता है और दोनों जो है उस वचन को अपने अंदर परमेश्वर जो है देहधारी करने को बोलता है और उस वचन के अनुसार चलने को बोलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम एक उसका चित्रण देखते हैं कि परमेश्वर मूसा और हारून को जो बोलता है, परमेश्वर मूसा से मिला हुआ था, हारून से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन दोनों जो थे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। जैसा परमेश्वर ने बोला था जाके पुरनियों को चुनना, दोनों जाके सबसे पहले वही काम करते हैं कि पुरनियों को चुनते हैं। प्रियो, हम नए नियम के विश्वासी जो हैं, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं, तो हम उसको कोशिश करें जितना एज इट इज हम उसको वैसा का वैसी कर सके, जैसा हमने सुना है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। जहां तक हो सके हम प्रभु की सहायता मांग के उसको वैसा का वैसी करने की कोशिश करें, क्योंकि उसको वैसा का वैसी करने की कोशिश में एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई रहती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसकी 30 और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। फिर से जब हम 30 और 31वीं आयत में आते हैं, यहाँ पर भी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, जो कि जिसके बारे में कोई भी रीजन लिखा नहीं है। यहाँ पर 30वीं आयत में जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वो सब हारून ने उन्हें सुनाई। ये एज इट इज हो रहा है जैसा परमेश्वर ने मूसा को बोला था, कि मूसा बोलता है मैं बोलने में भद्दा हूं, परमेश्वर मूसा को बोल देता है तुम मूसा के लिए परमेश्वर ठहरोगे, तुम जो बोलोगे बताओगे मूसा बोलेगा, वो तुम्हारा स्पोक्समैन बन के जाएगा। तो 30वीं आयत की पहली लाइन में ठीक वैसा ही हो रहा है, लेकिन दूसरी लाइन में जो है कुछ विरोधास्पद होता है। क्या है? और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। परमेश्वर ने जब मूसा को चिन्ह दिए थे तो परमेश्वर ने ये चिन्ह किसको दिखाने को बोले थे? मूसा को नहीं, मूसा को बोले थे चिन्ह दिखाना, लेकिन किन लोगों को दिखाना? इजराइलियों नहीं, इजराइलियों को। हाँ, परमेश्वर ने बोला था ये जाके फिरौन को दिखाना। आप देखेंगे 4 अध्याय की 21वीं आयत में, देखें वहां क्या लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैं तेरे वश में किया उन सभी को फिरौन को दिखलाना। और हम इस बारे में सीख चुके हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए चिन्ह क्यों नहीं रखे गए। परमेश्वर के लोगों के लिए वचन रखा हुआ है, क्योंकि वचन जो है वो जिंदा वचन है, और आज के समय में वो वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने शुरू से चिन्हों से विश्वास करके जो था अपने लोगों को आने को नहीं कहा। चिन्हों पर विश्वास करके आने का मकसद जो परमेश्वर ने दिया वो अन्य जातियों के लिए दिया। क्यों अन्य जातियों को चिन्ह रखा? चाहे वो मिस्र हो, चाहे अभी नए नियम की कलीसिया हो। चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए रखे हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने सिर्फ वचन बोला है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने जो बोल दिया वो है, और वो परमेश्वर के लोगों को विश्वास करने को दिया गया है। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं 30वीं आयत में, तो पहली लाइन तो ठीक है, दूसरी लाइन में देखते हैं हम कि और लोगों के सामने चिन्ह भी दिखला।
अब ये क्यों दिखलाए या परमेश्वर ने इनको परमिशन दी, इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इनने कुछ चिन्ह दिखाए। और इसका कुछ रेबेनिक लिटरेचर्स में और कुछ बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार से भी कहते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा को 3 चिन्ह देके भेजे थे, कौन कौन से थे, किसी को याद है? लाठी सांप बन गई, और दूसरा हाँ, हाथ कपड़े में डाला और बाहर निकाला तो एक बार कोड़ हो गया, और तीसरा क्या था? बिरयानी बढ़ गई थी, हैं? परमेश्वर ने उसको बोला था कि तुम यरदन में से पानी लेना और उसको वो करोगे तो लहू हो जाएगा वो। तो ये 3 चिन्ह परमेश्वर ने उसको दिए थे। आप जब निर्गमन पढ़ेंगे तो आपको 2 चिन्ह करते हुए दिखाई देंगे, 2 चिन्ह करते हुए दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं दोनों जो वो मिस्र में करता है जाके? सांप और लहू। हाथ वाला कहाँ गया? स्वयं नहीं, हाथ वाला भी एक चिन्ह था ना, वो दूसरों को दिखाने को ही दिया था, लेकिन उस चिन्ह के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे। वो ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स और कुछ रेबेनिक्स जो लिटरेचर है उसमें इस प्रकार लिखा है कि मूसा ने ये वाला चिन्ह जो था वो इजरायलियों को करके दिखाया था, इसलिए परमेश्वर ने इस चिन्ह को हटा दिया था। पर हमें नहीं मालूम, बाइबल में स्पष्ट नहीं है। ये हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सारी तरफ की बात जो है मैं आप लोग के सम्मुख लाता हूं। और हमारा विषय ये नहीं है कि कौन सा चिन्ह किया नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम किसी चीज के लिए स्टडी कर रहे हैं तो उसका सब आगा पीछा हमको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को रखा हूं कि कुछ रब्बी लोग इस बात को बोलते हैं कि ये जो 30वीं आयत में चिन्ह है वो सबसे इजी था, और मूसा ने जो था उस हाथ को अपनी छाती पे रख के और बाहर निकाल के दिखाया था कि देखो ये एक चिन्ह है, और परमेश्वर ने इस चिन्ह को फिर अलग हटा दिया था कि ये अब तुम मिस्रियों को नहीं दिखाओगे। इसलिए 2 चिन्ह उन्होंने दिखाए, और बाकी जो थी मरी जो आई थी वो परमेश्वर की ओर से थी। तो इस प्रकार से इस 30वीं आयत का कोई जिक्र नहीं है, ना हम जानते हैं कि परमेश्वर की परमिशन से ही दिखाया गया था या लोग विश्वास नहीं कर रहे थे इसलिए मूसा और हारून ने दिखाया था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए कोई दंड नहीं दिया और कुछ बोला नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है परमेश्वर की परमिशन से हो, या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो कि कोई बात नहीं, चलो एक चिन्ह दिखाया तो इस रीति से उन्होंने एक चिन्ह दिखाया, सारे लोग मान गए। 31वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और लोगों ने उनका विश्वास किया और ये सुनकर कि यहोवा ने इजराइल की सुधि ली, उसके दुखों पर दृष्टि की है, उन्हें सिर झुकाकर दंडवत किया। और 31वीं आयत में हम देखते हैं कि वो सब लोग जो हैं मान जाते हैं, सारे पुरनिये, और पुरनियों के साथ जब पुरनिये खड़े होकर उन इजरायलियों से बात करते हैं, सारे लोग जो हैं मूसा पर, हारून पर विश्वास कर लेते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं कि उस परमेश्वर ने हमारी सुधि दी। बात घूम के फिर से वहीं चिन्ह पर आती है कि क्या इन लोगों ने चिन्ह देख के विश्वास किया, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि उनके सामने चिन्ह भी दिखाया और उसके बाद ही लिखा है कि लोगों ने विश्वास किया। परमेश्वर ने, जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं, कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के सामने जो है नहीं चाहता कि मैं और आप चिन्ह देख के विश्वास करें। प्रभु चाहता है मैं और आप उसके बोले हुए वचन पर विश्वास करें, वो हमारे लिए बहुत ही खास है। और अब प्रभु ने नए नियम की कलीसिया को पवित्र आत्मा दी। जब पवित्र आत्मा मुझको और आपको अगुवाई करता है, जब पवित्र आत्मा मुझको और आपको अगुवाई देता है, तो परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर ने जिन बातों को रखा है उस पर विश्वास करके कदम उठाना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हम कभी भी चिन्ह के पीछे ना जाएं। एक दो आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 38 से 42वीं आयत तक पढ़ेंगे, 38 to 42। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तो उससे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह
उनको ना दिया जाएगा। योना 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की बात डायरेक्ट पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह से मिलने कुछ शास्त्री और फरीसी आ रहे हैं। शास्त्री और फरीसी कौन हैं? ये शास्त्री और फरीसी वो लोग हैं जो पुराने नियम के अंदर मास्टर हैं, जिनको पुराने नियम में कहां कहां एक एक मात्रा लिखी है सब मालूम है, जिनको परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियां मालूम है, परमेश्वर किस प्रकार आगे क्या काम करेगा ये सब जानते हैं। मतलब कि ये शास्त्री और फरीसी जो हैं वो परमेश्वर के वचन को बखूबी जानने वाले लोग हैं। और ये शास्त्री और फरीसी जो हैं यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते। ज्यादा नहीं बोल रहे थे, उनने बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे और प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी, लेकिन ये आके यीशु मसीह से बोलते हैं, प्रभु कोई एक चिन्ह ऐसा तगड़ा चिन्ह दिखा दे जो हम जैसे लोगों को संतुष्ट कर दे। हम जैसे लोग मतलब जो वचन में मजबूत हैं, जिनको सब पता है पुराने नियम में, वो बोलते हैं प्रभु कुछ ऐसा दिखा के हम विश्वास कर लें। यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं, उस उत्तर को ध्यान से पढ़ें। 39वां वर्ष, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। चिन्ह ढूंढने वाले लोगों को बुरे और व्यभिचारी के साथ जोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है इस युग के लोग जिनके हाथ में परमेश्वर का वचन है, जिनके सामने में आके जो मसीहा है वो खड़ा हो चुका हूं, उसके बाद भी वो मुझसे बोलते हैं कि प्रभु एक चिन्ह तो हमको दिखा दे कि हम विश्वास कर लें। और इसलिए यीशु मसीह बोलता है आगे तक के लोगों के लिए। ये एक बहुत सीक्रेट है जो यहाँ लिखा हुआ है। यीशु मसीह जो है आगे नए नियम की कलीसिया तक के लोगों के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि उनको कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। जिस प्रकार योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। यीशु मसीह बोलते केवल अब एक चिन्ह रह गया है, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात क्यों पृथ्वी के अंदर रहेगा? क्योंकि उसका बलिदान हो जाएगा, और जब उसका बलिदान हो जाएगा तो तीसरे दिन वो पृथ्वी से जी उठेगा। अब उस पर विश्वास करने वाले जितने भी होंगे उनके लिए चिन्ह खत्म हो चुके हैं। उनको शर्म आना चाहिए अगर वो चिन्ह मांगते हैं तो। उनके लिए चिन्ह खत्म हो चुके हैं। उनके लिए यीशु मसीह सबसे बड़ा चिन्ह है। यदि वो ये बोलेंगे यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। दुनिया की एकमात्र कब्र अभी तक खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह की। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान देना और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, वो अगर हमारे दिल में, हमारे मनों में फीका है, तभी हम चिन्ह मांगेंगे। वरना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिन्ह है कि हमारा उद्धार करता मनुष्य रूप लेके इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे और आपके लिए जी उठा। प्रियो, खासकर हम जो प्रभु बोझ लेते हैं, हमको बहुत ध्यान रखना है, हम चिन्ह और चमत्कार के पीछे ना दौड़ें। प्रभु बेशक आज के समय में भी चिन्ह भी दिखाता है, चमत्कार भी करता है, लेकिन वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों के द्वारा उनके जीवन से अन्य जातियों को दिखाता है। इसलिए प्रभु के लोग जो हैं उस तरफ ना भागे। और यहाँ पर लिखा है 41वीं आयत में, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया था। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं न्याय का दिन जब आएगा, तब आज तुम में से फरीसी और शास्त्री को बोल रहे हैं कि आज तुम मुझसे जो बात कर रहे हो ना, न्याय के दिन ये नीनवे के लोग जो बच गए थे ना, वो खड़े होके तुम लोगों पर दोष लगाएंगे, क्योंकि तुमने
प्रभु यीशु मसीह को सामने देख के चिन्ह मांगा, और ये वो थे जिन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिरा लिया था। मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन रखा है, मेरे और आपके लिए प्रचार रखा है, उससे मुझको और आपको बदलना है। वरना याद रखें, मैं और आप अपने आप को उस श्रेणी में करते हैं जहां अन्य जाति का देश उठ के मेरे और आपके ऊपर उंगली उठाएगा। उसी प्रकार वहां दूसरा उदाहरण उस दक्षिण की रानी के लिए लिखा है, जो सुलेमान का ज्ञान सुनने बहुत दूर से सुलेमान के पास आई थी, और लिखा है उस दिन जो है वो इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराई। ये अन्य जाति लोग हैं। दक्षिण की रानी अन्य जाति थी, और सुलेमान जो था इजरायली था। योना जो था वो प्रभु का जन था, और नीनवे के जने जो थे वो अन्य जाति थे। और लिखा है कि ये अन्य जाति लोग जो है ना, वो खड़े होके तुम पे उंगली उठाएंगे कि हमने तो परमेश्वर के ज्ञान और वचन को सुन के उस पर विश्वास कर लिया था, और तुम वो निकले जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद बोलते हो, प्रभु एक चमत्कार तो कर दे, मेरे घर में एक चमत्कार कर दे, मेरे यहाँ एक चिन्ह दिखा दे। आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में सब प्रकार का चमत्कार लाएंगी, और बेशक वो चमत्कार आपके लिए भी लाभदायक होएगा, लेकिन मैं और आपको परमेश्वर रखा है कि मैं और आप उसके वचन पे ध्यान दें, मैं और आप उसके वचन को सुन के बदल जाएं। इसलिए परमेश्वर ने जो था हारून और मूसा को बोला था कि जाके ये सारे चिन्ह चमत्कार जो हैं